So, I welcome everyone. Today, we are starting our new chapter from volume 2nd, chapter 7, Breaking Ground. देखते हैं क्या होने वाला है इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। हमने देखा था एक शॉप सी थी जहाँ पर वो अपना मतलब वो मीटिंग्स वगैरह के लिए उपयुक्त थी, और एक और दूसरा जगह थी पास में ही जो प्रभुपाद जी के लिए रहने के लिए उपयुक्त थी। तो अब देखेंगे हम आगे क्या होता है आज इस चैप्टर में। ब्रेकिंग ग्राउंड। Swami Bhaktivedant came to USA and went swiftly to the archetype spiritual neighborhood, the New York Lower East Side, and installed intact an ancient, perfectly preserved piece of street India. He adorned a storefront as his ashram and adorned Krishna therein, and by patience and good humor, singing, chanting, and expounding Sanskrit terminology, day by day, established Krishna consciousness in the psychedelic mind manifesting center of East. To choose to attend to the Lower East Side, what kindness and humility and intelligence. तो बेसिकली आगे जाके पढ़ेंगे हम ये हर चैप्टर में ऊपर एक कुछ बताया जाता है जिससे आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि प्रभुपाद जी ने अपना फाइनली जो सेंटर था वो स्टेब्लिश कर लिया था। आगे का जो स्टोर फ्रंट था, ही अडोर्न्ड इट एज हिज आश्रम, और बेसिकली चांटिंग और लेक्चर वगैरह वहाँ पर हो रहा था। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो कल की क्लास में प्रभु जी ने बताई थी, और इसी से लिंक करके यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि प्रीचिंग का मतलब ये नहीं है दैट यू सिंपली गिव नॉलेज टू समवन। सिर्फ नॉलेज देना, किसी को आप फिलॉसफी बता रहे हैं, ये ही प्रीचिंग नहीं है। एक्चुअल प्रीचिंग मीन्स गिविंग लव, और इसका एग्जाम्पल साक्षात श्रीला प्रभुपाद जी है कि नहीं। देखिए क्या बताया गया था। हाँ, प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को ही गेव डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है रेस्पेक्ट। क्या? कि आप भी वैल्यूएबल हैं। आप खुद बताइए कि जब कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में, क्या वर्ड कहा जाएगा, अहमियत दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, ही इज वैल्यूइंग यू, दैट यू आर वैल्यूएबल फॉर हिम और हर, उसके लिए आप महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? एक अपलिफ्ट महसूस नहीं करेंगे क्या आप? जैसे एक माता जी मुझे मिली थी, शी वॉज फ्रॉम यूरोप, रिट्रीट में बात हुई थी। तो मैं सबसे पूछ रही थी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, आप कैसे आए, आप कैसे आए, तो मैंने उनसे भी पूछा था। एंड शी वॉज शेयरिंग कि किन्हीं व्यक्ति से वो मिली थी, तो पहले वो कुछ ईशा फाउंडेशन वगैरह फॉलो कर रही थी। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मतलब एक्सपेंड हो गया ये ईशा फाउंडेशन, मेडिटेशन, जो भी चीज़ें हैं। तो बता रही थी कि ये सब मैं फॉलो कर रही थी, और एक व्यक्ति मुझे मिले थे, ही वॉज इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन पता नहीं बाद में जाके क्या हुआ था, उन दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन कभी भी ही नेवर शी नेवर रिसीव्ड लव फ्रॉम हिम। तो बाद में बता रही थी कि बाद में मतलब काफ़ी सालों तक ऐसा गया था, बहुत टॉर्चरिंग था वो रिलेशनशिप। गलती से
मतलब आ गए थे। बट यस, लेटर शी वॉज सेइंग कि मैं कभी टेम्पल नहीं गई थी, इस्कॉन टेम्पल, जो मेरे हस्बैंड फॉलो कर रहे थे, चैंटिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, बस मैं वो देखती थी। अ, भगवान को भोग लगाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन कभी भी डिवोटी एसोसिएशन नहीं हुआ। देखिए इस बात को समझिए, डिवोटी एसोसिएशन का मतलब क्या है? अ, कि आप ऐसे भक्तों के साथ में संग करें जिनकी संगति से आपको भक्ति करने में उत्साह मिले, उत्थान आप महसूस करें। दैट इज रियल डिवोटी एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिवोटी एसोसिएशन का सही अर्थ यही है कि आप ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं जिससे आपको भक्ति करने में उत्साह मिल रहा है। तो अब यहाँ वो अपने हस्बैंड से या पहले जिन भी व्यक्ति से उन्होंने एसोसिएशन किया था, तो क्या वो डिवोटी एसोसिएशन था? इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जब मैंने सुना था। बाद में इस्कॉन के भक्तों के साथ, भक्तों का संग उनको मिला, मंदिर आने जाने लगी। सो शी वॉज टेलिंग कि भक्तों का जब मुझे संग प्राप्त हुआ तब जाकर मुझे पता लगा कि डिवोटीज कितने ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, कितने लविंग होते हैं। दे वर ट्रीटिंग मी लाइक देयर ओन डॉटर। इतना ज़्यादा प्रेम कर रहे थे, और ऐसा प्रेम मैंने कभी भी पहले किसी से अनुभव किया ही नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में वो ये सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि कभी भी ऐसा कुछ उन्होंने किसी से भी ऐसा कुछ आदान प्रदान कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया जो यहाँ अब भक्तों के साथ में वे कर रही थी। एंड दैट मेड हर अ डिवोटी, मतलब दैट मेड हर कन्विंस कि दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, प्रीचिंग का अर्थ सिर्फ नॉलेज या फिलोसफी बताना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रीचिंग मीन्स यू गिव लव, एंड प्रभुपाद डिड दैट। सोचिए कितना पावरफुल है ये। किसी से भी आप प्रेम से बात कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहे हैं, तुरंत उसका हृदय मेल्ट हो जाता है, इमीडिएटली, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इतनी पावरफुल चीज है ये। एंड अंततो गत्वा वी आर सीकिंग फॉर लव ओनली। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट मुझे लगा था। सुनते हम हैं, पर जब मतलब काफी बार किसी एंगल से बताई जाती है तो वो स्ट्राइक कर जाती है बात। प्रभुपाद गेव हिप्पीज डिग्निटी दैट यू आर वैल्यूएबल। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए अब पढ़ते हैं हम। Prabhupada's new neighborhood was not as run down as the nearby Bowery, though it certainly was less than quaint. Right across from his storefront, a row of tombstones looked out from the somber, dimly lit display windows of Widsner Brothers and paper memorials. North of Widsner Brothers was Sam's, बहुत अजीब अजीब से नाम है, Lockionet. Next to Sam's stood an ancient four-story building marked AIR, then Ben J. Horowitz monuments, more gravestones, and finally Swartz Funeral Home. On the next block at number 43, a worn canvas awning jutted out onto the sidewalk. Provenzano Lenza Funeral Home. Then there was a Cosmos Parcels Importers, and a few blocks further uptown, the prominent black and white signboard of the Village East Theatre. तो प्रभुपाद जी जहाँ पर थे, जो सेंटर था, उसके आसपास अगल बगल क्या क्या था वो सारी चीजें बताई जा रही है। Up a block, but on the same side of the avenue as the storefront, was the Church of the Nativity. An old three-story building with new blue paint
and a gold colored cross on top. The six-story 26th Avenue, its face covered by a greenish fire escape, crouched against the massive nine-story Knickerbocker fireproof warehouse. तो वहीं पर एक चर्च भी था। देखिए, इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। बाहर जो पश्चिमी देश है, वहाँ चर्चेस को मोस्टली आप देखेंगे, चर्चेस को इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन सेंटर कहिए, टेम्पल कहिए, बना दिया गया था। क्योंकि देखिए, ऐसा मैंने सुना था कि किसी ना किसी लेक्चर में सुना था कि वहां पर जो भी चर्चेस वगैरह थे, तो बेसिकली वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, ना चैंटिंग ना हियरिंग। मतलब उनका अगर वो जो धर्म फॉलो करते हैं उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से व्यक्ति अपना संबंध समझ ही नहीं रहा था भगवान से। तो वो बाद में इस तरह से सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो ये चर्च था एक वहां पर, उसके बारे में बताया जा रहा है। Second Avenue was a main traffic ashtray for East Manhattan, and the stoplight at the intersection of Houston and Second pumped a stream of delivery trucks, taxis, and private autos past Prabhupada's door. From early morning until night, there would be cars zooming by, followed by the sound of brakes, the competitive tension of waiting bumper to bumper, the impetus honking, then gears grinding, engines rumbling and reviving, and again the zooming by. The traffic was distractingly heavy. अच्छा, इससे के पहले हम आगे जाए, यहाँ पर किन किन भक्तों ने प्रभुपाद जी की जो मूवी है, मतलब लीलामृत पर ही भक्तों ने, इस्कॉन के भक्तों ने वो बनाई हुई है, किन किन ने देखी है? एक बार आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किन किन ने देखी है। अगर आपने वो देखी होगी तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब देखने से भी आपको काफी कुछ उसमें कवर किया गया है लीलामृत का। किसी ने भी नहीं देखी? अच्छा, एक भक्त ने देखी है, ठीक है। तो हाँ, उसमें मतलब लीलामृत का काफी शॉर्ट में बताया, पूरा कवर नहीं किया गया, लेकिन उसमें कम से कम 30 to 35 एपिसोड्स हैं, आधा आधा घंटे के हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अगर आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, अगर टाइम होता हो तो। एनीवेज, तो हाँ, इस तरह से बताया जा रहा है कि उनका जो अब आश्रम हो गया था, वो शॉप जो थी, वो मेन रोड पर थी। तो रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था, बहुत आवाजें होना। जैसे आपका अगर घर मेन सिटी में है, एक तो होता है थोड़ा अलग से है, वहां पे थोड़ा शांति वाला माहौल माहौल होता है। लेकिन अगर मेन सिटी में आपका घर है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कितना ज्यादा शोर होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ऐसा ही कुछ वहां पर था। डिस्ट्रैक्टिंगली हैवी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत आवाजें होना, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं। At 22nd Avenue, there were actually two storefronts. The one to the north was a coin laundry, and the one to the south had been a gift shop but was now vacant. Both had narrow entrances, large display windows, and dull paint. Beneath the Matchless Gifts sign was a window, 6 feet square, then a few weeks before had displayed matchboxes decorated with photos of movie stars of the 30s and 40s. The sign Matchless Gifts was the only remaining memento of the nostalgic gift shop that had recently moved out. बिल्कुल, मतलब कुछ इसमें समझाने वाली को ऐसा कुछ बात नहीं है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि वहां के मतलब आसपास की जगह के विषय में बताया जा रहा है कि वहां पर दो स्टोर फ्रंट्स थे। स्टोर फ्रंट्स मतलब कि जिन दुकानों का जो मेन एंट्रेंस है वो आगे से खुलता हो।
तो एक जो था वो था लॉन्ड्री, वहां पर लॉन्ड्री वगैरह करते थे लोग। और एक था गिफ्ट शॉप, जो अब खाली थी, जो अब प्रभुपाद जी ले लिए थे। तो उसकी बहुत छोटी सी एंट्रेंस थी, और एक बड़ी सी वहां पर खिड़की थी, पेंट वगैरह नहीं था, और उस पर लिख रहा था मैचलेस गिफ्ट्स, उसका एक साइन था। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। तो उससे मालूम चल रहा था कि वो एक गिफ्ट शॉप थी, और अब वो मतलब खाली हो चुकी है। Below the shop's windows, a pair of iron doors in the sidewalk hid stone steps to the cellar and boiler room. The wide sidewalk had been laid down in sections of various shapes and sizes at different times. Years passed. Certain sections had cracked or caved in, and a fine dust with tiny sparking shards of glass had collected in the cracks and depressions. A dull black fire hydrant stood on the curb. Midway between the entrances to the two storefronts was the main entrance to number 26. This door opened into a foyer lined with mailboxes and intercoms. And then a locked inner door opened into a hallway leading to the stairs or back to the courtyard. ठीक है। तो मतलब अंदर के विषय में बताया जा रहा है कि दीवारें जो थी वो कैसे हाफ क्रैक्ड थी, बिल्कुल डल सा था। हमने भी देखा था, बिल्कुल अंधेरा सा था वहां पर। जो ग्लासेस थे वो भी क्रैक हो रहे थे, मिट्टी मिट्टी थी, इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है। और पीछे की तरफ एक रास्ता भी जा रहा था, कोर्ट यार्ड टाइप का था वहां पर कुछ। टू द लेफ्ट ऑफ द गिफ्ट शॉप विंडो वॉज इट्स फ्रंट डोर, a dark wooden frame holding a full length pane glass. एक मिनट रुकिए, मुझे चार्जर लाना है। Yes. The door opened into the long, narrow storefront, which was now completely bare. Just inside, to the right of the door, a platform extending beneath the display window was just the proper height for a seat. At the far of the bare, dingy room into two grimy paint windows covered with bars opened into the courtyard. To the left of the left hand window was a small sink fixed to the outside of a very small toilet closet, whose door faced the front of the store. A door on the store's left wall connected to a hallway that led इनटू द कोर्टयार्ड। तो कहाँ पर किसका गेट है, वॉशरूम कहाँ पर है, छोटा सा सिंक है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। द कोर्टयार्ड वॉज पेव्ड विथ concrete geometric sections and encircled with shrub gardens and tall trees. There was a picnic table, a cement bird bath, a birdhouse on a pole, and near the center of the courtyard were two shrub gardens. The courtyard was bordered north and south by high walls, and front and back by the two tenements. The patch of sky above gave relief. तो पीछे जो कोर्टयार्ड था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक गार्डन टाइप था, वहां पर लंबे लंबे पेड़ वगैरह थे, पिकनिक टेबल थी एक, और एक क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन जैसा कुछ था। सीमेंट बर्ड बाथ, जिसमें चिड़िया वगैरह दे कैन टेक सम बाथ। और वहां पर एक बर्ड हाउस था ऑन अ पोल। जैसे मुझे याद आ रहा है, अभी रिट्रीट प्रोग्राम में हमें गोवर्धन हिल पर लेकर जाते थे, फॉरेस्ट के बीच में।
तो वहां ऐसी जगह पर एक तो स्पॉट फिक्स किया हुआ है महाराज ने, वहीं पर ही जाते हैं। तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ है और उसमें होल्स है, और वहां इतने सारे पैरट्स आते हैं। और मतलब दे यू नो दे जस्ट, मतलब वो आवाज जो जैसे जो पैरट्स आवाज करते हैं उस तरह से करते हैं। तो हम एक बार वहां पर कीर्तन करने गए थे, मतलब महाराज लेकर गए थे। तो महाराज वहां पर कीर्तन करने से पहले उन्होंने कुछ बताया था, दैट व्हेन वी आर चैंटिंग, मतलब कीर्तन कर रहे हैं तो किस तरह से हमें कॉन्शियसली करना चाहिए। तो वो जो पैरट्स थे देवर ऑल्सो चिरपिंग, वो भी बोल रहे थे। तो महाराज ने कहा कि हाँ ये, मतलब इस तरह से जैसे उनसे बात कर रहे हो कि हाँ हाँ अभी वी आर स्टार्टिंग द कीर्तन। तो महाराज बता रहे थे कि ये जो है पैरट्स दे ऑल्सो हियर कीर्तन, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग कीर्तन। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मुझे थोड़ा याद आ गया था, बहुत सुंदर था मतलब। ठीक है। The courtyard was bordered north and south by hill walls, and front and back by the two tenements. ठीक है ये तो पढ़ लिया हमने. Overlooking the courtyard from the rear building of 26 Second Avenue was Prabhupada's second floor apartment, where he would now live, work and worship. तो अभी तो बात हो रही थी उनका वो जो शॉप था उसके विषय में सारा कुछ बताया जा रहा था। अब उस कोर्टयार्ड के वहीं पर ही एक बिल्डिंग थी जहां पर सेकंड फ्लोर पर प्रभुपाद जी का रूम था, जहां पर अब प्रभुपाद जी रहेंगे, अपना काम करेंगे, he'll worship. With help from his Bauri friends, he had cleaned and settled into his new home. In the back room, his office, he had placed against one wall a thin cushion with an elephant print cover, and in front of the cushion, his unpainted metal suitcase, which served as a desk. He had set his typewriter on the desk and his papers and books on either side. This became his work area. His manuscripts bundled in saffron cloth, his stock of Srimad Bhagavatams, and his few personal effects he kept in the closet opposite his desk. On the wall above his sitting place, he hung an Indian calendar print of Lord Krishna. Krishna, as a youth, was playing on his flute with a cow close behind him. Lord Krishna was standing on the planet Earth, which curved like the top of a small hill beneath his feet. There were two windows on the east wall, and the dappled morning sunlight, filtering in through the fire escape, fell across the wall. The next room was bare except for a fancy coffee table, which became Prabhupada's altar. Here he placed a framed picture of Lord Chaitanya and his associates. On the wall he hung an Indian calendar print of four-armed Lord Vishnu and Anant Shesh, the celestial snake. And as in the body loft, he put up a cloth line. तो हाँ, रूम के विषय में बताया जा रहा है कि वो जो पोर्शन था उसके पीछे की तरफ रूम था एक, और वो प्रभुपाद जी का एज अ ऑफिस हो गया था। उस पे उन्होंने अपना सूटकेस रखा था जो उनकी डेस्क का काम कर रही थी। तो उस पर ही उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह साइड में रखी थी। और एक सैफरॉन क्लॉथ में उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे जो लिखते थे प्रभुपाद जी, ही वॉज स्टिल राइटिंग। तो वो डेस्क पर उन्होंने, मतलब उस सूटकेस पर उन्होंने रखा था जो एज अ डेस्क वर्क कर रही थी। तो वो उनका वर्क एरिया हो गया था, इस तरह से उन्होंने सेटअप किया। तो उनके भागवतम के सेट और बहुत सारी उनकी जो पर्सनल चीजें थी वो वहां डेस्क के आसपास में उन्होंने इस तरह से रख दी थी। ठीक है। दूसरा, और वहां पर उन्होंने एक कैलेंडर भी लगाया जिसमें भगवान कृष्ण का फोटो था, ही वॉज प्लेइंग फ्लूट, और उनके पीछे एक गैया थी। और जो अ, पृथ्वी है
उस पर भगवान खड़े थे। वो बिल्कुल छोटी सी लग रही थी वो पृथ्वी उसमें, इस तरह से था। ठीक है। और वहां पर दो खिड़कियां भी थी, इस तरह से बताया जा रहा है, जिसमें सुबह धूप आया करती थी। आपको याद होगा पहले जिस रूम में प्रभुपाद जी रह रहे थे, वो इतना डार्क था, वहां पर धूप भी नहीं आती थी। वो जो व्यक्ति थे जिनका योगा स्टूडियो था, उन्होंने दिया हुआ था, तो वो इस तरह का ही रूम था। बट यहाँ पर धूप वगैरह आती थी। ठीक है। देखिए, जो इस बात को समझना चाहिए कि हमें क्या इजीली सब कुछ मिल जाता है, दैट्स व्हाई वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आप सोचिए ना, ये जो सूर्य उदय हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। सबसे पहली बात तो आप इंडिया में है, यू टुक बर्थ इन इंडिया, इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। क्योंकि क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भगवान कौन है, मतलब कुछ तो ज्ञान होता है। प्रभु प्रभु जी आज बता रहे थे या कल बता रहे थे, आज की गीता की क्लास में था शायद, कि आत्मा पर बात हो रही थी, कि आप देखेंगे कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो चाहे से ज्यादा वो कॉन्शियस ना हो, पर फिर भी कुछ सचेत वह रहता है। इसलिए अखबार में लिखाता है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। मैंने एक बार पढ़ा था, किसी व्यक्ति का था, मतलब वो कुछ थे रिश्तेदार में ही, तो मैंने उनका पढ़ा था, एंड इट वाज रिटर्न गोलोक, मतलब इस तरह से गोलोक का था, गोलोक वास को प्राप्त कर गए हैं। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि गोलोक क्या होता है, बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद पता लगा, अच्छा ये होता है गोलोक। तो मैं सोच रही थी कि क्या सच में लोगों, मतलब लोग कुछ भी लिखवा देते हैं, दे हैव नो आइडिया। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही थी कि भारत में तो इस तरह से लोग लिख देते हैं कि स्वर्गवासी हो गए हैं, वैकुंठ धाम वासी हो गए हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो कौन हो गए? थोड़ी बहुत यहाँ पर कॉन्शियसनेस है कि व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है और अब वो स्वर्गवासी हो गए, तो कौन हो गए? शरीर तो यहीं पर ही है। फिर भी देखिए, लोग इस तरह से छपवाते हैं, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट कॉन्शियस, तभी तो रोते हैं। वही मरा नहीं है वो व्यक्ति छोड़कर, जो भी आप यू आर अज्यूमिंग कि वो स्वर्गवासी हो गया है, वैकुंठवासी हो गया है। तो कोई व्यक्ति, मतलब कि उस शरीर से पृथक कोई व्यक्ति है, वह आत्मा है, जो अब स्वर्ग को चला गया या कहीं कहीं भी चला गया। बट इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु जी ने क्या बताई थी, कि ये भारत में ही आप देखेंगे, क्या वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग इस तरह से छपवाते होंगे, दैट माई दिस पर्सन हैज ही हैज गॉन टू, क्या बोलते हैं, हेवन, हेवन चला गया है? नहीं, कुछ भी नहीं, दे हैव नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हाँ, क्या बात हो रही थी, दैट यू आर इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे भी काफी देश हैं जहां पर धूप भी नहीं निकलती है, बिल्कुल आप सोचिए डार्क डार्क रहता है सब जगह। जैसे मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो नर्क है, दैट इज लंदन। क्योंकि वहां पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सब कुछ है, धूप भी नहीं निकलती वहां पर। तो रिट्रीट में कुछ भक्त मुझे मिले थे, देवर फ्रॉम लंदन। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या सच में ऐसा है क्या, प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं? तो बता रहे थे हाँ, वहां पे धूप नहीं निकलती है। आप सोचिए, हम यहाँ पर रहते हैं और कभी कुछ दिन भी अगर धूप नहीं निकलती है तो कितना ज्यादा इरिटेटिंग सा लगता है, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। बट रूम्स वर फ्रेशली पेंट एंड द फ्लोर्स वर क्लीन हार्डवुड परक्विट। अच्छा हाँ, बात हो रही थी कि उनका दूसरा जो रूम था, वहां पर देयर वॉज अ फैंसी कॉफी टेबल, जिसको प्रभुपाद जी ने अपना ऑल्टर बना लिया था। तो उन्होंने अपना जो महाप्रभु का फोटो था, पंचतत्व का फोटो वगैरह वहां पर इस तरह से लगाया था। इस पर देखिए, एक बात मुझे शेयर करनी है, ये बात आ रही है तो, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे। मैं एग्जैक्टली पूरा सब कुछ नहीं बताऊंगी, महाराज इज सो नाइस।
वो अपनी कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट भी महाराज के साथ होते हैं तो वो ओपनली बता देते हैं। सामान्य जो व्यक्ति है वो बहुत संकोच करेगा, मतलब उसको ही विल फील समवेयर ही मे फील अशेम्ड कि नहीं ये सारी बात तो कैसे मैं बता सकता हूँ। बट महाराज इज सो ओपन हार्टेड, वो सारी बातें बता देते हैं जो भी उनके साथ में होता है। तो बहुत स्वीटली बताते हैं। सो यस, एनीवेज, एक बार महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी आने वाले थे, पर्टिकुलर जो सेंटर था, शायद जर्मनी की बात है। एक मिनट रुकिए। यस, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था बाहर से। एनीवेज, हाँ, तो एक बार प्रभुपाद जी आने वाले थे, तो मतलब महाराज जो थे वो इस तरह से बता रहे थे, इस उस समय ही वॉज ब्रह्मचारी फॉर श्योर। तो जो कुछ भी हुआ था, मतलब ऐसी कुछ स्थिति थी जिसकी वजह से महाराज प्रभुपाद जी के सामने उस समय नहीं आ सकते थे। मतलब महाराज बता रहे थे कि उनका जो ड्रेस था दैट वाज वेट, तो ड्रेस ना होने के कारण वो उस समय प्रभुपाद जी के सामने नहीं आ सकते थे। प्रभुपाद जी इस तरह से आए थे, तो लेकिन वो चुपके से देख रहे थे। उन्होंने देखा प्रभुपाद जी अंदर गए जहाँ पर ऑल्टर था। ऑल्टर नहीं था एक्चुअली, वहाँ पर एक छोटा सा फोटो था महाप्रभु का, और प्रभुपाद जी का भी फोटो वहाँ पर था। तो वहाँ प्रभुपाद गए एंड नो वन वॉज देयर इन द रूम एंड ही वॉज स्टेयरिंग टू द फोटो। प्रभुपाद जी महाप्रभु के फोटो को देख रहे थे बड़ी गंभीरता से, और बाद में ही ऑफर्ड दंडवट्स टू महाप्रभु, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने फुल, और फिर चले गए थे। तो महाराज इस पर बता रहे थे कि ये देखकर अ, एक बहुत ही सम्मान की भावना महाराज के हृदय में आई फॉर दैट फोटो। मतलब इस तरह को, इस चीज को वो भाप गए थे दैट प्रभुपाद जब इतनी गंभीरता से महाप्रभु को देख रहे थे, तो वो सिर्फ फोटो नहीं थी उनके लिए, he was actually seeing महाप्रभु। So, yes, a sense of great dignity, respect came in his heart for that photo. इस तरह से महाराज ने शेयर किया था। तो वहाँ इस तरह से पंचतत्व का फोटो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने रखा था अपने ऑल्टर पे। वहाँ पर एक कैलेंडर भी लगाया था जिसमें हाँ, भगवान विष्णु थे अनंत शेष के साथ में अपने चार भुजाओं में। सो यस, और बॉडी लॉफ्ट में जिस तरह से उन्होंने एक कपड़ों की तनी लगाई हुई थी जिसमें कपड़े सुखाते हैं, वो भी उन्होंने वहां पर लगाई थी, वहीं कहीं पर। बोथ रूम्स वर फ्रेशली पेंटेड एंड द फ्लोर्स वर क्लीन्ड, अ क्लीन हार्डवुड parquet. The bathroom was clean and serviceable, as was the narrow, furnished kitchen. Prabhupada would sometimes stand by the kitchen window, gazing beyond the courtyard wall. He had moved here without any prospects of paying the next month's rent. तो देखिए सारी चीजें बताई जा रही है, सो कैन यू जस्ट, मतलब एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर पा रहे हैं आप कि पूरा, मतलब वहाँ पर एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता वो कैसा क्या था एरिया, बट जिस तरह से हमें बताया जा रहा है, मतलब एवरीथिंग वॉज नाइसली पुट, फ्रेशली पेंटेड, वेल, मतलब जो भी फर्निश्ड होना चाहिए उस तरह से था। और प्रभुपाद जी कुछ बार अपने रसोई की खिड़की से कोर्टयार्ड की तरफ देखा करते थे। यू माइट बी थिंकिंग समथिंग। और यहाँ पर वे शिफ्ट हो गए थे
और उनको कुछ पता नहीं था कि अगले मंथ का जो रेंट है वो कैसे क्या अरेंज होगा, कौन कैसे क्या पे करेगा। ही हैड नो आइडिया अबाउट इट। ऑल दो कार, इस पर देखिए एक बात डिस्कस करते हैं अगर आ ही रही है तो, कि भविष्य की चिंता सबको सताती है, सताती है कि नहीं? हर कोई व्यक्ति आपको जो भी मेहनत करता हुआ दिख रहा है, बड़ा बड़ा घर बना रहा है या शादी कर रहा है, बहुत पैसा जुटा रहा है, तो वह अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसा कर रहा है। इज इट नॉट? अरे खुद के फ्यूचर की आप छोड़िए, खुद की आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी चिंता करके कि भाई फ्यूचर में मतलब बढ़िया हमारे बच्चे का, हमारे पोते का बढ़िया हो जाए, उसके लिए भी बहुत बहुत मेहनत लोग करते हैं। तो हाँ, इसको इस मतलब इस तरह से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो ठीक है, अब जो अभक्त है उसको तो कैसे समझ आ सकती है सारी चीज़ें कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, कृष्णा इज द अल्टीमेट डुअर, ही इज मेंटेनर, ही इज मेंटेनिंग एवरीवन। लेकिन देखिए भक्तों को, जब भक्ति कर रहे हैं तो फ्यूचर के विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे सामान्यतः ऐसा भी देखा ही जाता है कि जो व्यक्ति है वो कितना कितना उसने पूरा जीवन अपना खपा दिया, बहुत उसने अर्निंग की, ये किया वो किया, और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो खुद उसको भोग ही नहीं पाया बेचारा। आज की गीता की क्लास में ही बता रहे थे प्रभु जी बात, कि जितने में हमारा भजन आसानी से हो जाए, पेट पल जाए, और जो भी हमारी मतलब नेसेसिटीज है वो पूरी हो जाए, बस उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। नए नए प्रोजेक्ट्स इनवाइट नहीं करने चाहिए। क्या एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल था अगर आपको याद आ रहा हो, कि कोई व्यक्ति थे, वो एलएलबी कर रहे थे, यस एलएलबी का एग्जाम्पल दिया था, कि एलएलबी मतलब उनको भक्ति के बारे में पता लग गया था, फिर भी एलएलबी कर रहे थे, तो भक्ति वो नहीं कर पा रहे थे अब। तो उन्होंने क्वेश्चन किया प्रभु जी से कि नारद जी को भगवान की प्राप्ति इतनी जल्दी कैसे हो गई, कुछ ही महीनों में, एक ही जन्म में? तो प्रभु जी ने कहा क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त होने के बाद नारद जी एलएलबी नहीं कर रहे थे। तो इस एग्जाम्पल से समझ क्या आ रहा है कि देखिए पहले हम अज्ञान में थे, समझ नहीं आ रहा था कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, तो अलग बात है। बट अब हमें पता चला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको पता है। परसों की क्लास में भी शाम को ये बात बताई थी कि कोई भी व्यक्ति, माता जी हो सकती है, प्रभु जी हो सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बहुत बहुत घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि हाँ पेमेंट आ रहा है। पर देखिए इस बात को समझिए कि आप इतना इतना समय देकर जो पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं वो कुछ भी पेमेंट है नहीं वास्तव में। मनुष्य जीवन के कितने कितने घंटे आपके बिना कुछ कृष्ण के लिए किए बिना निकल जा रहे हैं। टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, इज इट नॉट? आप अभी जितने भी साल के हो गए हैं, जो भी आपकी उम्र है, तो आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब इतने साल के हो गए आप। टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। तो हाँ, कितना भी हम कुछ भी कीमत देकर भी जो हमारे टाइम निकल रहा है, ये जो आवर्स हमारे निकल रहे हैं, वापस कभी नहीं ला सकते हम। ये बात बहुत गंभीर है। एवरी मोमेंट ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस, और इसको सही जगह इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो प्रभु जी ने बताई थी। ठीक है। तो प्रभुपाद जी को कुछ नहीं था आइडिया कि नेक्स्ट मंथ का कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बात इस पर बेसिकली इतने सारे हमने ये टॉपिक डिस्कस किए कि भक्तों को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि भक्त
भक्तों के जीवन में निश्चित रूप से भगवान की व्यवस्था से ही सारी चीजें होती है, भगवान के प्लान के हिसाब से ही चीजें होती है। हमारे प्लान से कुछ नहीं हो रहा है। सारी चीजें भगवान भगवान के हिसाब से होती है। आप कृष्ण भावना मृत में है तो इस बात को समझिए, भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप किए हैं। ही हैज इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ। और बस अब जाएंगे नहीं भगवान अपने पास लाए बिना। कितनी सुंदर बात है ये। और ये जो कन्विक्शन है, ये नियमित रूप से भक्ति करते करते आपका कैसे बढ़ेगा। और भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू चैंट योर 16 राउंड्स एवरी डे। देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। एक माता जी का मेरे पास आज मैसेज आया था, पढ़ देती हूँ मैं आप सबके लिए। क्या मैसेज था, बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ गया, हाँ। माता जी, आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो, आप कैसे स्ट्रांग रहते हो? तो देखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आप सबको बता रही हूँ, लिख लीजिएगा स्ट्रांग रहने का। चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नई बात नहीं है कुछ भी। पर देखिए, इस बात को समझिए, ये मेरी बात नहीं है, मैं मेरी बात नहीं बता रही हूँ। ये स्वयं प्रभुपाद जी का वक्तव्य है दैट इफ यू विल चांट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली, so you will become most strongest। पूरे जगत में आप कुछ भी कर सकते हैं, इतने स्ट्रांग आप हो जाएंगे। मतलब कुछ भी करने का ऐसा नहीं कि आपके पंख आ जाएंगे, आप उड़ने लगेंगे, या ये सारी फुलिश चीज़ों के बारे में नहीं बोला जा रहा। यू विल बिकम स्ट्रांगेस्ट एंड यू विल फील इट। पर उसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से 16 माला का जप करें। एक बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम रुकेंगे, टाइम तो वैसे भी हो गया है। कि मतलब मैं सच में, इसको आप अदर वे में मत लीजिएगा, मैं अपना बस रियलाइजेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। जैसे काफ़ी भक्तों के विषय में सुनने में आता है, प्रभु जी भी बताते हैं कि उनके जीवन में ये कठिनाई आई है, वो कठिनाई आई, ऐसे कठिनाई में है, वैसे कठिनाई में है। तो इस पर मैं विचार कर रही थी कि मुझे तो कुछ कठिनाई नहीं लगती है। मतलब प्लीज़ इसको समझिए, आई एम नॉट प्रेइंग कि मेरे जीवन में कुछ कठिनाई आए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी हैप्पी फॉर इट। बट मैं इस चीज़ को सच में काफ़ी बार सोचती हूँ कि काफ़ी भक्तों के विषय में सोचती हूँ कि ऐसे परेशान हो रहे हैं, वैसे परेशान हो रहे हैं, पर मुझे तो सब कुछ ईजी लगता है। तो इसका कारण क्या है? इसको प्लीज़ अदर वे में मत लीजिएगा, ना मैं खुद को प्रेस कर रही हूँ, गुणगान वगैरह की कोई बात नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि जब से मैंने 16 माला जप करने मतलब जप करना शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक भगवान की कृपा से आई एम एबल टू चांट 16 राउंड्स एवरी सिंगल डे। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने मिस किया हो। मैं प्रेज करने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बात बता रही हूँ कि 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि आप खुद देखेंगे आपका जीवन कितना आसान होगा। लेकिन अब ये बात सच है कि झूठ है, इसका पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको नियमित रूप से करें। और नियमित रूप से करने का अर्थ है कि एक दिन का भी गैप ना आए। इस बात को समझिए। आज भी प्रभु जी बता रहे थे कि सुबह जो अपना माला कर लेता है वो खुश रहता है, लेकिन अब जिसने अपनी माला दिन में छोड़ दी, तो फिर भगवान भी सोचते कि भाई तुम मेरी इच्छा ही पूरी नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा काहे को पूरी करूंगा। तो इस बात को समझना चाहिए। ये 16 माला का जब, और जो मतलब ये जो प्रोसेस हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, इट्स प्लीजिंग टू कृष्णा। वाई?
क्योंकि ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, एंड प्रभुपाद इज वेरी डियर टू कृष्णा। आप प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कृष्णा पृष्ठाय भूतले। पृष्ठाय मतलब हु इज डियर टू कृष्णा, हु, प्रभुपाद। भगवान स्वयं पद्म पुराण में बात कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वह मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति कहता है वो मेरे भक्त का, भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। सो वेन यू आर प्लीजिंग प्रभुपाद, यू आर ऑटोमेटिकली प्लीजिंग कृष्णा। और प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे? जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इट्स जस्ट दैट इजी। इट्स जस्ट दैट इजी। तो 24 आवर्स देखिए बिल्कुल कम नहीं होते हैं। पहली बात, पूरे दिन की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। रात को आप प्लानिंग करके सोइए टाइम पर, सुबह जल्दी उठ के अपना 16 माला का जप करिए। आप खुद देखेंगे, एक दिन भी मिस मत करिए। मतलब इसको इस तरह से आप ले ली ना, फांसी फांसी की तरह नहीं बोलूंगी मैं, वो टॉर्चरिंग हो जाएगा। पर आप इस तरह से लीजिए ना कि ये ऐसी चीज है जो मैं स्किप कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज दिस विल नॉट प्लीज कृष्णा। बस ये बात मुझे बतानी थी कि 16 माला का जब आप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, सब कुछ इजी भगवान अपने आप कर देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी भी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम आती नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती नहीं है। मुझे रिलीफ क्या मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कुछ भी दिन में कुछ खराब भी हुआ हो, कि एटलीस्ट मैं मेरा 16 माला का जप कर पाई। ये सबसे बड़ी यू नो अकम्पलिशमेंट है आपका, सबसे बड़ा। इफ यू चांटेड योर 16 राउंड्स टूडे। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के रुकेंगे। Although Karl, Mike, Carol, James, Bill, and others had encouraged him to move here, some of them now found it a little inconvenient to visit him regularly. But they all wished him well and hoped new people would come here to help him. They felt that this location was the best yet, and he seemed more comfortable here. At the Paradox, Bill would spread the word of Swamiji's new address. तब उनके जो ये मित्र थे, वो यहाँ पर कभी कभार ही आ पाते थे, डेली उनके लिए आना नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ रही थी जगह। तो यस, मतलब देवर विशिंग हिम वेल, और वो चाह रहे थे कि नए लोग पक्का उनके पास में आएंगे। और वो ये देख पा रहे थे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल थे क्योंकि वो लोकेशन वास्तव में बहुत अच्छी थी, सारी सुविधाएं वहाँ पर अच्छी थी। सो यस, अब ये जो बिल, जो व्यक्ति है, ये प्रभुपाद जी का जो मैसेज है, ही वॉज अबाउट टू स्प्रेड इट टू द न्यू एड्रेस। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।